भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज पेश किया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये बजट पेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी ने ये बजट पेश किया है। राजस्थान विधानसभा यानी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से ये बजट निकलकर गांवों तक जाएगा और विकास की गंगा बहाने का दावा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी होंगी, जिनसे हम इस बजट के बारे में जानेंगे। पूरे 10 बिंदुओं में इस बजट को समाहित भी किया गया है और इन 10 जो स्तंभ बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि पूर्ण बजट को समझा जा सके, किस विभाग में क्या क्या मिला है वो सब की इसमें रूपरेखा तैयार की गई है। सबसे पहले दिया कुमारी जी, न्यूज़ 18 पे आपका स्वागत है। आपका ये तीसरा बजट है। पिछली बार भी इसी तरह से मैं कार में बैठा था और इसी कार के जरिए, क्योंकि विधानसभा ही एक ऐसी जगह है जहां से प्रदेश का बजट तय होता है और विकास की गंगा गांव तक पहुंचती है। इस बजट में क्या खास ऐसे बिंदु हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, जो हमारे 10 विकास स्तंभ हैं इस बजट में, जिनको हमने फोकस रूप में लिया है, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसान कल्याण की बात करें, हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, इंडस्ट्री को और ज़्यादा आत्मनिर्भर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, पूरा जो ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, गवर्नेंस को भी आसान किया जाए कि भाई इतना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आसानी से कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम करने, जब काम कराने के लिए आता है ऑफिस में भटके नहीं, वो एक जगह पे जाए और वहीं पर उसको सारी सुविधाएं मिल जाए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक विकसित राजस्थान जो हम सब चाहते हैं, हमारा सबका सपना है कि 2047 में विकसित राजस्थान बनना चाहिए, उस सपने की ओर और उस फाउंडेशन को, उसका जो पूरा रूपरेखा बनानी है, रोड मैप बनाना है, वो ये बजट उसी पे आधारित है और उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट पेश किया गया है। पूरी क्रियान्वित होगी, हर विभाग को कुछ न कुछ मिलेगा। किस तरह से जो सबसे बड़ी, क्योंकि महिला एक गृहिणी होती है, वो अपने घर का बजट तय करती है, उस तरह से आपने राजस्थान का बजट तय किया है। किस तरह से पैसा कहां से आएगा, किस तरह से करेगा, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस बजट की? देखिए, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बजट को बनाया गया है। पहले जो सरकार थी वो बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के, अर्थव्यवस्था के, उन्होंने बस ऐसी ही घोषणाएं कर दी, ना वो घोषणा धरातल पर उतरी, ना कोई इनके काम हुए। उस समय हम लोगों ने जो कुछ किया है, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ योजनाएं अनाउंस की हैं, कुछ बड़े ऐसी हमने पॉलिसी के बारे में भी चर्चा की है। सारी चीजें, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र से भी जो हमको सहायता मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। कैसे हम हमारे खर्चे को, जो फिजूल खर्चा होता है सरकार का, उसको रोक सके और कैसे हम हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बना सके। कहाँ पर हम लोगों को लगता है कि हमको, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनको और मजबूती दें ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और यहाँ हमारी इकोनॉमी बढ़े। हमको ज्यादा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर आएगी तो निवेश होगा और ज्यादा टैक्सेस बढ़ेंगे। कैसे हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। सामान्य रूप से एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक स्वास्थ्य चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, पेयजल चाहिए, या आने जाने के लिए अच्छा सुगम मार्ग हो और परिवहन की व्यवस्था हो। किस तरह से इन सभी जो 5 आधारभूत चीजें होती है एक आम इंसान की जिंदगी में, उसको किस तरह से साकार करने वाले हैं? पूरी तरह से हमने उस पर फोकस किया है, चाहे पेयजल हो, चाहे हमारे सड़कें हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोजगार हो, इन सभी चीजों, कृषि हो, ग्रीन बजट की भी बात की है। इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में फंड पिछली बार से ज्यादा एलोकेट किया गया है और जो फंड एलोकेशन है सोच समझ के किया गया है। कहाँ पर ज्यादा आवश्यकता है, हम लोग ऐसी क्या योजना शुरू कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उस सेक्टर को मजबूती मिले। जो भी हम लोग चाहते हैं कि आखिरी व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया है। क्योंकि अभी का जो हमारे जो बच्चे हैं वही हमारा भविष्य होने वाले हैं। 2047 में वही होंगे जो हमारी स्टेट को, हमारे देश को लीड कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात आपके, क्योंकि जैसे जैसे मानव विकास चल रहा है उससे मानसिक दबाव भी बहुत बढ़ रहा है। आपने मेंटल हेल्थ की भी बात की इस बजट में, ये किस तरह से किया गया है?
बिल्कुल इस बार मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखा है और इस सेक्टर को भी हमने कुछ इसमें भी अनाउंसमेंट्स भी की हैं। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, युवाओं में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड्स भी बहुत हो रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है आजकल एनवायरनमेंट। तो इसमें इसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग और मेंटल हेल्थ हमारे हॉस्पिटल्स में भी उनकी भी सुविधा हो, जो कि हमारे काउंसलर्स हों, हमारे कॉलेजेस में स्कूल्स में भी ऐसी फैसिलिटीज डेवलप हों, और इस सेक्टर को भी कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको भी हमने इंक्लूड किया। कोटा में जिस तरह से एजुकेशन का बड़ा एक कोचिंग हब है, वहां पे के लिए भी किया गया था, स्वास्थ्य विभाग ने भी काउंसलिंग लगाने की बात की थी, लेकिन इस बार बजट में उसको शामिल कर दिया। जी बिल्कुल, बजट में किया है। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बजट में इन सब चीजों को इंक्लूड किया। कानून व्यवस्था की बात करें, महिला बाल विकास आपके पास है, महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार होते हैं उनको भी रेशो और सजा के जो बिंदु हैं, जो दिन है, वो कम किए सरकार ने। बिल्कुल, चाहे हम बात करें पॉक्सो की या बात करें महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, या और भी जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं, उनका पूरा निस्तारण करना के जो समय सीमा होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, उसकी समय सीमा कम हो गई। अब बहुत जल्दी रिजल्ट हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है। केसेस को टाइमली पीरियड में खत्म करना, जल्दी उसका निस्तारण करना, कुछ भी ऐसा केस हो उसके पे भी हम लोग ध्यान दे रहे। कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है। क्राइम अगेंस्ट विमेन हो, चाहे जनरली क्राइम रेट जो हो राजस्थान का, पहले जो था आज से 2 साल पहले, उससे बहुत कम हो गया। खास बात आपकी महिला विकास विभाग आपके है, फाइनेंस आपके पास है, और दूसरा विभाग आता है पर्यटन विभाग। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि भारत सरकार ने भी अपने बजट में जिस तरह से गाइड्स हैं उनकी भर्ती के लिए बात की गई है, तो राजस्थान में एक बड़ा जो बात की जा रही है वो पर्यटन की, और पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग के तौर पे जाना जाता है। इसको किस तरह से बढ़ावा देंगे? पर्यटन के हमने एक नए सर्किट्स भी अनाउंस किए हैं, विशेषकर जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, थार सर्किट का भी अनाउंसमेंट किया गया है। शेखावटी पे भी ध्यान दिया गया है, उसको भी कैसे हम लोग और सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात की है। बावड़ियों को भी उनका भी जो सुदृढ़ीकरण है, सौंदर्यीकरण है, वो भी हम लोगों ने उसकी बात की है। बाकी हमारे जो टूरिज्म पुलिस है, उसमें भी और पद बढ़ाए जाएं, उनकी ट्रेनिंग हो, गाइड्स की ट्रेनिंग हो। हमारे मंदिर जो बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ इतने दर्शनार्थी जाते हैं, उनमें भी सुविधाएं अच्छी डेवलप हो। ऐसी बहुत सारी हमारी बातें हैं जो इसमें है। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी की बात की गई है और सुशासन की बात की गई है, एआई, सुशासन, कंप्यूटरीकरण और आम आदमी को सहूलियत कैसे मिले, उसको लेकर एआई को हर चीज में शामिल किया गया है, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो, चाहे वो हम बात करें एजुकेशन की, हेल्थ की, हर चीज में हम लोगों ने एआई को शामिल किया गया है। अब तो फ्यूचर ही एआई का है और उसमें भी बहुत कुछ इनोवेशन हो रहा है, चाहे स्टार्टअप्स की बात करें, ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें इंक्लूड की हैं। और इन चीजों को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा डेटा सेंटर्स हो, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस अलग अलग चीजों के लिए अनाउंस किए गए हैं, जो एआई बेस्ड होंगे, एमएल बेस्ड होंगे। ये सब चीजें हैं, ये तो फ्यूचर की चीजें हैं। फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है। हमारे लिए, मैं मानती हूँ, मेरे जेनरेशन के लिए ये बजट नहीं है। ये जो आगे आने वाले 2047 का जो पीढ़ी आएगी, उस समय जो अडल्ट होंगे, उनकी जो नींव है, उनका फाउंडेशन मजबूत हो, उस पे पूरी तरह से हमने फोकस किया गया। यानी यूं कहें कि नींव 2047 की रखने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिल्कुल उसी दिशा में काम किया जा रहा है। और वो जो 2047 विकसित राजस्थान जो बनेगा, उसमें हमको आज से क्या तैयारी करनी है, क्या रोड मैप बनाना है, वो रोड मैप अभी से बन चुका है। इस बजट में भी आप उसकी बहुत सारी चीजें देखेंगे, झलक देखेंगे कि वो ही उसी दिशा में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग जाएं आगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग 2047 में विकसित राजस्थान बनेंगे।